ईट्स का ऐसा करेक्टर जिसने सिर्फ एनिमे की दुनिया में ही नहीं, रियल लाइफ के लोगों के दिमाग में भी तहलका मचा रखा है। यूट्यूब पे वीडियोस की लाइन लगी हुई है। एक भाई ने तो इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट तक बना दी है। पर सवाल ये है कि आखिर इस करेक्टर में ऐसा क्या है जो लोग उसके माइंडसेट के दीवाने हो गए हैं। उसके चेहरे में ऐसा क्या छुपा है जो हर सीन में उसे सबसे अलग बना देता है। क्या वो जीनियस है, एक साइको है, या एक मॉन्स्टर? क्या वो लोगों को समझता है या उन्हें कंट्रोल करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम आयानो कोजी जैसे बन सकते हो या सिर्फ देख सकते हो उसे सब कुछ जीतते हुए बिना कुछ महसूस किए? और मेन बात, आखिर मैं इस करेक्टर को कैसे डिकोड करूंगा जो रियल लाइफ में तुम्हारे हर डिसीजन मेकिंग को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो चलिए आज उसके दिमाग में चलते हैं जो सबके दिमाग को कंट्रोल करता है। जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम है ओमकेश फौजदार। तो आज मैं बात करूंगा उसके ऊपर के हिस्से की, उस दिमाग की जो हर सिचुएशन में शांत रहता है और हर इंसान को एक चाल की तरह ट्रीट करता है। नीचे का हिस्सा यानी उसका शरीर, उसकी फाइट टेक्निक्स, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके अंदर का हिडन बीस्ट, उसके बारे में बात होगी अगले पार्ट में। लेकिन अभी फोकस सिर्फ उन चीजों पर है जहाँ से सब कंट्रोल होता है। कहानी शुरू होती है एक जगह से, व्हाइट रूम, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी जहां बचपन में एक लड़के से उसकी पहचान छीन ली गई। ना नाम, ना दोस्ती, ना जज्बात, सिर्फ एक मिशन, परफेक्ट मशीन बनाना। व्हाइट रूम में इमोशंस मिटा दिए जाते थे साइकोलॉजिकल टॉर्चर और इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए। उसके दिमाग को प्रोग्राम किया गया ताकि वो कभी अपने जज्बात में ना आए, सिर्फ लॉजिक और स्ट्रेटजी से काम ले। उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया, हर दिन उसके शरीर और दिमाग पर चलती रही ऐसी ट्रेनिंग जो आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। और उसके अंदर बस गया खामोश ठंडा दिमाग जो आगे चलकर दुनिया को हिला के रख देगा। यही था असली जन्म हमारे लेजेंड आयानो कोजी क्योटाका का। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगला कदम है उसके दिमाग में घुसना, जहां हर सोच, हर फैसला सूझबूझ से लिया जाता है। आयानो कोजी का दिमाग एक आम इंसान से बिल्कुल अलग है। वो इमोशन से नहीं बल्कि पूरा एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक सोच पर चलता है। बात करें उसके डिसीजन मेकिंग स्टाइल की, तो वो हर मूव सोच समझकर प्रोबेबिलिटी और आउटकम के हिसाब से डिसाइड करता है। मतलब उसका कोई भी कदम इम्पल्सिव नहीं होता, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। बात करें उसके इंटेलिजेंस टाइप की, तो वो है स्ट्रेटेजिक, मैनिपुलेटिव और हाइपर रैशनल। मतलब वो इमोशन से परे सोचता है और हर सिस्टम को तोड़ने के तरीके ढूंढता है। बात करें उसकी इमोशनल हैंडलिंग की, तो वो मास्टर है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। उसका पोकर फेस, उसका काम टोन, या सिर्फ उसका एक मास्क जिसके पीछे एक परफेक्टली ट्रेंड माइंड छुपा होता है। और जब बात करें मैनिपुलेशन की, तो आयानो कोजी वहाँ पर बॉस है। वो यूज करता है डार्क साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी का हाई लेवल मिक्स, जिसे इस वीडियो में डीपली कवर करना मुश्किल है, लेकिन छोटी झलक देख लो। डार्क साइकोलॉजी, गैस लाइटिंग, साइलेंट डोमिनेशन। रिवर्स साइकोलॉजी, फेक सरेंडर, कंट्रोल्ड इमोशनल प्ले। गैस लाइटिंग और फेक सरेंडर तो सिर्फ ट्रेलर था। आयानो कोजी जैसे लोग यूज करते हैं और भी साइकोलॉजिकल वेपन्स, इमोशनल मिररिंग, कंट्रोल्ड साइलेंस, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। अगर तुम भी सीखना चाहते हो इन जैसे और भी बहुत सारे डार्क एंड रिवर्स साइकोलॉजी के टैक्टिक्स जिनसे तुम भी बन सकते हो एक साइलेंट मैनिपुलेटर, तो कमेंट करो आयानो कोजी माइंडसेट, लिखना मत भूलना। फिर मैं बनाऊंगा एक ऐसी वीडियो जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होगी, और फिर बवाल होगा दिमाग के अंदर भी और यूट्यूब पे भी। लेकिन याद रखना, हर परफेक्ट मशीन के अंदर छुपी होती है एक कमी, और अगला चैप्टर खोल के दिखाएगा आयानो कोजी की वो छुपी कमजोरी। दुनिया आयानो कोजी को एक मास्टरमाइंड के रूप में देखती है, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे छुपा है एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे खुद नहीं पता वो क्यों जी रहा है। बात करें उसकी कमजोरी की, तो वो है लैक ऑफ पर्पस। व्हाइट रूम ने उसे इमोशंस, आइडेंटिटी और अपना क्यों छीन लिया। वो हर गेम जीत सकता है, पर उसके पास कोई खुद का गेम ही नहीं है। कभी कभी होनामी या कारुजावा के साथ वो थोड़ा इंसान लगता है, लेकिन उसी पल वो खुद से डरता है क्योंकि अटैचमेंट उसके लिए वीकनेस है। और यही है उसका असली कन्फ्लिक्ट, एक ऐसा माइंड जो सब कुछ कैलकुलेट कर सकता है लेकिन एक खुद का रास्ता कभी डिफाइन नहीं कर पाया। अगला चैप्टर बताएगा क्या आयानो कोजी जैसे सोचना तुम्हारी रियल लाइफ में काम आ सकता है।
अब बात करें रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की, तो आओ तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ। तुम सोच रहे हो कि आयनो कोजी की तरह चुप रहना शुरू कर दोगे, पोकर फेस बना लोगे और दुनिया पे राज कर लोगे, तो भूल जाओ। जिंदगी एनिमे का सीन नहीं है जहाँ कोई राइटर हो जिसने सब कुछ सही लिखा हो। रियलिटी में क्या होता है, तुम्हारी खामोशी का मजाक बनेगा, तुम्हारे पोकर फेस को लोग एटीट्यूड नहीं ऑकवर्डनेस बोलेंगे। आयनो कोजी के पास था व्हाइट रूम, जहाँ उसकी पूरी आइडेंटिटी एक साइकोलॉजिकल वेपन बन गई थी। तुम्हारे पास क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और सोशल प्रेशर। फिर तुम सोचोगे मैं डार्क और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करूंगा, पर भाई यूज करने के लिए समझना पड़ता है। तुम्हें टैक्टिक्स आती नहीं है, और जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे डार्क पर्सनैलिटी या आयनो कोजी पर्सनैलिटी, तब तक वो वीडियो आएगी भी नहीं। फिर तुम सोचोगे इमोशनल कंट्रोल करने के, तो उसे तो भूल जाओ। वो बस एक्सप्रेशन दबा लेना नहीं होता, वो एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स सिस्टम ट्रेन होता है सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने के लिए, और इस स्किल को डेवलप करना पड़ता है। अगर चाहते हो सच में सीखना तो कमेंट करो इमोशनलेस। मैं दिखाता हूँ कैसे इमोशंस तुम्हारे अगेंस्ट नहीं तुम्हारे फेवर में काम करने लगते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीजें सीखना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, मगर इनका एक सिस्टम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, जिसमें तुम अपने हैबिट्स को रिस्ट्रक्चर करते हो, अपने सोचने के तरीकों को ट्रेन करते हो और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो। यहाँ कोई रैंडम ट्रिक नहीं है, बल्कि प्रूवन साइकोलॉजिकल मॉडल्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, जो तुम्हें स्लो बट श्योर प्रोग्रेस दिलाता है। अब बात करें प्रोफेशनलिज्म की, तो ये सीरीज एक ज्ञान वाली बकवास नहीं है। यहाँ हर लाइन सिस्टम के साथ प्रूफ के ऊपर बेस्ड होता है। मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूँ जो रियल लाइफ में काम करता है और जो हर सेल्फ हेल्प बुक तुमसे छुपाता है। ये बस आयनो कोजी का ब्रेकडाउन नहीं, तुम्हारे लिए एक रोड मैप है, एक ऐसी साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हें भिखारी माइंडसेट से निकाल के एक घोस्ट लेवल डोमिनेंस तक ले जा सकती है। तुम्हारा काम, कमेंट करो डार्क पर्सनैलिटी, इमोशनलेस या आयनो कोजी पर्सनैलिटी, और फिर देखो तुम कैसे खुद को ही खुद से कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब गेम तुम्हारे हाथ में है। वॉक लाइक अ शैडो, थिंक लाइक आयनो कोजी, बट लिव लाइक योरसेल्फ। बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले वीडियो में